जय माता रानी दोस्तों, नीता विक्रम परिवार में आप सबका स्वागत है। आंवला की एकादशी के दिन पे बिना पूजा पाठ करे, बिना व्रत उपवास करे, सिर्फ 3 काम करने से ही आपकी हर इच्छा पूरी करते हैं श्री हरि विष्णु भगवान। महापुण्यदायी इन 3 कामों को जिसने भी कर लिया उसे महापुण्य फल की प्राप्ति जरूर होती है, ऐसा पुराणों में वर्णन मिलता है। आंवले का वृक्ष आपके जीवन में आपको हर प्रकार के पाप से मुक्त करा देता है, आपके जीवन के हर दुख कष्ट से दूर करा देता है। आंवले के वृक्ष को ईश्वरीय वृक्ष कहा जाता है। ऐसा बताया जाता है, जब ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि की रचना करी तो इस सृष्टि में दानव, देवता, राक्षस, गंधर्व, यक्ष यह सभी उत्पन्न हुए। उसमें से जहाँ आंवले का वृक्ष था वहाँ पे सभी ब्रह्म और देवता और पुण्यदायी पुरुष पैदा हुए। ऐसे में आंवले के वृक्ष को देख के वह सभी विस्मय में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने आज तक आंवले का यह वृक्ष देखा ही नहीं था। तब आकाशवाणी हुई कि यह साक्षात श्रीहरि विष्णु की कृपा के स्वरूप प्राप्त हुआ वृक्ष है। इस वृक्ष के कण में ईश्वर का वास होता है। इसमें त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं, इसमें रुद्रों का वास होता है, इसमें मुनियों का वास होता है और नाना प्रकार के देवतागण भी इस आंवले के वृक्ष में ही निवास करते हैं। ऐसे में दोस्तों, आंवला की एकादशी के महापुण्य से आपके जीवन के घोर पातकों का नाश हो जाता है और आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। वैसे तो मैं आप सबको हमेशा यही सलाह देती हूँ कि आपको एकादशी के व्रत को जरूर रखना चाहिए। एकादशी व्रत मनुष्यों के बुरे से बुरे कर्मों का भी नाश करता है और दीर्घ काल तक आपके पुण्यों का संचय करता है। परंतु यदि आपकी तबीयत खराब हो, आप बाल अवस्था में हो, वृद्ध अवस्था में हो या कोई और दिक्कत चल रही हो, तब आप एकादशी का व्रत नहीं भी रखते तो भी चलता है। पर दोस्तों, मानव जीवन है तो हमें कोई ना कोई चिंता अवश्य सताए रहती है, कोई ना कोई विषय से संबंधित हमारी मनोकामना जरूर बनी रहती है। अब हम चाहते हैं कि हमारी वो मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए, तो हमें क्या कार्य करने चाहिए। पहला कार्य दोस्तों, न पूजा करनी है न व्रत करना है, पर आपको करना क्या है। देखिए, ये आपके चित्त को स्थिर करने वाला कार्य है। आपको आंवले के वृक्ष का स्मरण करना है। स्वयं भगवान ने पुराणों में ये बताया है कि आंवला की एकादशी के दिन पे आंवले के वृक्ष का स्मरण करने मात्र से गौदान के फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, गौदान यानी गाय का दान करना। कलयुग में गाय के दान को बहुत ही उत्कृष्ट दान बताया गया है। गाय को दान करने मात्र से ऐसा कहा जाता है कि मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। तो आप सोचिए, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। परंतु मनुष्य के मन को स्थिर करना बहुत कठिन है, और अगर आज तक आपने कभी आंवले का वृक्ष देखा नहीं है या आप उसके पास नहीं गए तो आप उसका स्मरण आसानी से नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आप आंवले के वृक्ष को देखें। आप अपने मोबाइल पे आंवले का वृक्ष देख सकते हैं, आप घर में टीवी पे देख सकते हैं, या घर के आसपास यदि कहीं आंवले का वृक्ष लगा हो तो यदि आप उसको देख के श्री हरि विष्णु का चिंतन करते हैं, तब आपको ये पुण्य फल प्राप्त होगा। देखिए, कोई भी उपाय यदि हम करते हैं तो वो हमारे मन के अंदर या हमारे जीवन में तभी प्रभाव डालता है जब हम उसे ईश्वरीय भक्ति के साथ करते हैं। तो आपको आंवले के वृक्ष का चिंतन करते हुए श्री कृष्ण का या भगवान श्री हरि विष्णु का आपको अनुमोदन करना है कि हे भगवान, हमारे जीवन में आप अपनी कृपा बनाएं। तो दोस्तों, ये तो सबसे पहला उपाय था। अब मैं आपको दूसरा उपाय बताने वाली हूँ। यदि आपके घर के आसपास कहीं आंवले का वृक्ष हो तो इस दिन पे आंवले के वृक्ष का स्मरण करने मात्र के बाद जब आप उसका स्पर्श करते हैं तो आपको 2 गुना फल की प्राप्ति होती है। यानी आप अपने घर के आसपास यदि कहीं आंवले का वृक्ष लगा है तो उसका पूजन अर्चन करें। हो सके तो आप उसको जाके स्पर्श करें, आंवले के वृक्ष में जल दें, आंवले के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं, और यदि बहुत अच्छे से आप पूजा पाठ करना चाहते हैं तो वहां आप बेदी रखे कलश की स्थापना करें, उस पर भगवान श्री हरि विष्णु का विग्रह स्थापित करें, पूजा पाठ करें, आंवले के वृक्ष की 108 या 28 बार परिक्रमा करें। कुछ नहीं हो पाए तो केवल वृक्ष का स्पर्श करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस प्रकार से मंत्र जाप करें। आप देखेंगे कि आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो बहुत ही जल्दी पूरी होने लगेंगी। आपको कोई ना कोई ऐसी दिव्य अनुकंपा प्राप्त होगी जिससे कि आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। अब दोस्तों, तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। ये उपाय जो लोग करते हैं उसे 3 गुना फल की
प्राप्ति होती है, ऐसा बताया जाता है। अब देखिए, आंवले के वृक्ष का स्मरण कर लिया, आंवले के वृक्ष का स्पर्श कर लिया। आंवले का फल जिसे अमृतदायी फल कहा जाता है, ऐसा केवल हमारे पुराणों में ही नहीं बल्कि आयुर्वेद में भी जगह जगह बताया गया है कि इसे जीवनदायी फल भी कहा जाता है। ऐसे में आंवला की एकादशी के व्रत के दिन पे यदि हम आंवले के वृक्ष का यह फल प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं तो ये हमारे जीवन में जो भी हमारे शरीर में नेगेटिविटी होती है, हमारे जीवन में नेगेटिविटी होती है, उसको दूर करने में मदद करता है और हमारे जीवन में पॉजिटिविटी लेके आता है। देखिए, भगवान हमें यह सब फल सब्जियां देते हैं, यह हमारे शरीर का तो पोषण करती ही है, पर यह हमारे विचारों का पोषण करती हैं, हमारे ऑरा का पोषण करती हैं। डिपेंड करता है कि आप किस भाव से क्या चीज़ ग्रहण कर रहे हैं। यदि आप इस फल को अमृतदायी फल समझ के, अपनी परेशानियों से मुक्ति का नाश समझ के इस फल को ग्रहण करते हैं तो वैसा ही होगा, आपके जीवन की बड़ी से बड़ी दिक्कत दूर हो जाएगी। जिनके पास धन की कमी है उनके पास धन आएगा, जिनके पास संतान नहीं है उन्हें संतान की प्राप्ति होगी, जो इस समय रोग से, दुख से, किसी भी प्रकार की तकलीफ से जूझ रहे हैं उनके दुख तकलीफ दूर हो जाएंगे। देखिए, बिना पूजा पाठ करे श्री हरि विष्णु की कृपा मात्र समझने से ही आपके ऊपर श्री हरि विष्णु की कृपा हो जाएगी। परंतु आपके मन में ये विश्वास होना चाहिए कि मेरे प्रभु मेरे ऊपर अपनी अनुकंपा हमेशा बनाए रखते हैं। मैंने ये देखा है, कई लोग कई बार व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, परंतु ईश्वर के ऊपर विश्वास बहुत कम होता है और इसी का कारण ये होता है कि लंबे समय तक पूजा पाठ जब तक करने पे भी उन्हें उस पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होती जो किसी किसी भक्त को केवल कम ही दिनों में पूजा पाठ करने पे हो जाती है। फिर हम कहते हैं कि सामने वाले ने ना तो पूजा करी ना व्रत करे, फिर भी वो बहुत तरक्की कर रहा है और हम तो निरंतर पूजा करते रहते हैं, परंतु फिर भी हमारे जीवन में उसकी पॉजिटिव वैल्यूज नहीं आ रही हैं। तो इसका कारण यही होता है कि हमारे अंदर की जो शक्ति होती है, जब हम भगवान पे विश्वास नहीं करते, आए दिन अपने करी हुई पूजा पाठ के बारे में नेगेटिव थॉट रखते हैं, तो हमारी पूजा पूर्ण नहीं होती है। अब दोस्तों, आंवला की एकादशी के ये तीनों उपाय हो गए। इस बार आंवला की एकादशी पुष्य नक्षत्र में आ रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो यदि संभव हो पाए तो रात के समय आप भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करें, अपने हाथ में एक आंवले का फल ले लें। पहले के ज़माने में तो लोग ये करा करते थे कि वह आंवले के वृक्ष के नीचे जाते थे, वहाँ पे बैठ के श्री हरि विष्णु भगवान के नाम का भजन कीर्तन करते थे और पूरी रात इसी प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते रहते थे। सुबह के समय वहाँ पे श्री हरि विष्णु भगवान की आरती करते थे, उसके बाद ब्राह्मणों को भोज करा के वहाँ पे वो भोज करा करते थे, जिससे कि उनके जीवन के महा दुख भी दूर हो जाते थे। परंतु आजकल हम सब इस प्रकार से नहीं कर पाते हैं, ना तो आंवले के वृक्ष के नीचे शयन करना आज के डेट में संभव है और ना ही रात भर वहाँ बैठ के जागरण इत्यादि करना संभव है। तो दोस्तों, आप एक कार्य कर सकते हैं, जो लोग इस दिन पे व्रत रख रहे हैं और वो चाहते हैं कि श्री हरि विष्णु की अद्भुत कृपा उन्हें प्राप्त हो जाए, तो उन्हें रात के समय आंवले के फल को अपने हाथ में ले लेना चाहिए या अगेन आपको आंवले के वृक्ष का स्मरण करना चाहिए और आपको भगवान के नाम का जाप कर लेना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह नाम, यह मंत्र 12 अक्षरीय मंत्र है। इसे एकादशी के दिन पे जितना हो सके हमें जपते ही रहना चाहिए और जब हम एकाग्र चित्त होके, प्रभु भक्तिमय होके इस मंत्र को जपते हैं तो किस क्षण भगवान हम पे कृपा करते हैं यह हमें खुद ही नहीं पता होता है और हमारे जीवन की बड़ी बड़ी दुख तकलीफें, बड़ी बड़ी नेगेटिविटी आसानी से दूर हो जाती है। देखिए, हर सुहागिन महिला को इस दिन पे कार्य करना चाहिए, उन्हें थोड़ा सा हल्दी कुमकुम आंवले के वृक्ष में चढ़ाना चाहिए और सुहाग की सामग्री भी वितरित करना चाहिए। सोमवार के दिन पे आंवला की एकादशी आ रही है। शाम के समय आंवले के वृक्ष के नीचे एक दीपक जरूर जला दें। देखिएगा, आप दीपक वृक्ष के नीचे जलाएंगे परंतु उजाला आपके जीवन में होगा, आपके जीवन के दुख कष्ट दूर होने लगेंगे। जो लोग आंवले के वृक्ष को अपने घर के पास में नहीं पाते हैं, ये उपाय नहीं कर सकते, वो मन ही मन आंवले के वृक्ष का जितना स्मरण करते हुए विष्णु भगवान को याद करेंगे, उनके जीवन की हर नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। तो देखिए, आंवला की एकादशी आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन लेके आ रही है। होली से पहले आने वाली आंवला की एकादशी आपको शक्ति देती है,
हर उस बुराई को दूर करने की जो आपके जीवन में इस समय मौजूद है। तो आप भगवान श्री हरि विष्णु से कोई भी मांग मत करिए, मैं तो ये बोलूंगी केवल अपने आप को श्री चरणों में समर्पित कर दीजिए। फिर देखिए भगवत कृपा आपके जीवन के हर दुख का नाश, हर संकट का नाश स्वयं विष्णु करेंगे। श्री हरि विष्णु भगवान के नाम का जयकारा जरूर लगाएं और यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक परिवार मित्रों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। नीता विक्रम चैनल पे आपका स्वागत है और मैं आपकी एस्ट्रो दीदी नीता विक्रम आप सबको फिर से आंवला की एकादशी की शुभकामनाएं देती हूँ। जय माता रानी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।